नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में देखे थे। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, उसके बाद इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड जो किंग ऑफ इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, यानी इनपुट डिवाइस का किंग किसको कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं। कीबोर्ड को बेहतरीन क्लास कल करवाए थे, एक एक पॉइंट वाइज करवाए थे। कीबोर्ड के जितने भी यहाँ पे आपको की दिखाई दे रहा है, टोटल ये अल्फ़ाबेट की के बारे में बताए थे। उसके बाद आपका यहाँ पे स्पेस बार के बारे में बताए थे, आपका ऑल्ट विंडोज कंट्रोल ये सब की जितने भी नम लोग की के बारे में, यानी टोटल कीबोर्ड के जितने भी की है उसके एक बेहतरीन क्लास कल के हम करवाए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के वीडियो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं और बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किए थे, कीबोर्ड का आविष्कार किए थे किसने किए थे, क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने किए थे। कब किए थे, 1874 ईस्वी में किए थे, जो आपको बताए थे। आपको कीबोर्ड का बेहतरीन क्लास मिलेगा कल के वीडियो में, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप लोग ये क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के दूसरा माउस। यानी माउस क्या होता है, आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि माउस क्या है, तो आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस के बारे में आज बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करवाएंगे आप लोगों को। तो जो भी मित्र मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, हम लोग माउस का क्लास आज स्टार्ट करते हैं बेहतरीन ढंग से। तो यहाँ पे देखिए, ये माउस का फिगर है, यहाँ भी देखिए फिगर है, ये भी माउस का फिगर है, ये भी फिगर है। तो माउस का किस प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पे आपको फिगर वाइज दिखा दिए हैं कि इस प्रकार के क्या होते हैं, माउस होते हैं। तो माउस के बारे में एक एक जानकारी जो बेहतरीन ढंग से है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, माउस किसे कहते हैं, माउस क्या होता है, माउस का आविष्कार कब हुआ था, माउस जब आविष्कार हुआ तो उस समय क्या था, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त, क्या लिखा है, द माउस इज वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, आपका एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है। तो माउस क्या है, एग्जाम में आए कि माउस क्या है, तो माउस इनपुट डिवाइस है। ए माउस हेल्प इन मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। माउस क्या कहता है, मदद करता है। क्या कहता है, मदद करता है, हेल्प करता है, क्या, स्क्रीन पे मूवमेंट करने के लिए। आप देखिएगा ऐसा कर्सर होता है, हीरो टाइप का कर्सर होता है। कर्सर को हम चेंज भी कर सकते हैं, हीरो की जगह दूसरा भी कर्सर ला सकते हैं। और जब हम आपको कंट्रोल पैनल पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे चेंज करते हैं। यानी कर्सर जो हमारा हीरो रहता है नेचुरली, उसको हम दूसरे सिंबल भी दे सकते हैं। इसके बारे में कंट्रोल पैनल में आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का हमारा जो होता है कर्सर स्क्रीन पे होता है, उसको मूवमेंट कराने के में क्या कहता है, माउस हमारा मदद करता है। यानी मूवमेंट मतलब घुमाने, इधर से उधर कहीं भी ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम दोस्त, माउस का प्रयोग करते हैं। माउस इज कनेक्टेड टू सीपीयू एंड प्लेस्ड ऑन माउस पैड। माउस क्या होता है, आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है, और जो माउस पैड होता है क्या होता है दोस्त, माउस पैड होता है, उस पर क्या होता है, स्थापित होता है, यानी उस पर रखा जाता है, उस पर प्लेस रहता है। यानी माउस पे क्या होता है, प्लेस रहता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझे कि माउस क्या होता है, किससे कनेक्टेड होता है, सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और माउस पैड पे क्या होता है, स्थापित होता है, यानी प्लेस होता है। यहाँ पे देखिए माउस, अगर एग्जाम में आए कि माउस किसे कहते हैं, यानी कोई पूछे, आपको जानकारी होना चाहिए कि माउस क्या होता है। ए माउस इज ए किंग ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, एक किंग है पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका, पॉइंटिंग डिवाइस का। इनपुट का किंग किसको कहते हैं दोस्त, कीबोर्ड को। किसको कहते हैं, कीबोर्ड को। इनपुट का किंग किसको कहते हैं, कीबोर्ड को। यहाँ पे क्या लिख रहा है, माउस इज ए काइंड ऑफ
पॉइंटिंग डिवाइस। सो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ए माउस इज काइंड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है आपका, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस बताए थे कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस। इनपुट में क्या होता है, इनपुट डिवाइस में क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो हम जब इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास करवा रहे थे हार्डवेयर का, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर, उसमें बताए थे कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन होता है। तो आपका माउस भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस इज ए काइंड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज रोल्ड ओवर टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड इट हैज फंक्शन नल की लाइक लेफ्ट मिडिल एंड राइट बटन। यानी इसका अर्थ क्या हुआ दोस्त, माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रण करने के लिए घुमाया जाता है। यानी माउस को क्या किया जाता है, जो स्क्रीन पर कर्सर होता है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है, मूवमेंट किया जाता है, घुमाया जाता है। और इसमें बाएं, मध्य और दाएं बटन जैसी कार्यात्मक कुंजियाँ होती है। उसमें क्या कुंजी होती है, एक होता है लेफ्ट होता है, मिडिल होता है और राइट होता है, स्क्रॉल होता है। क्या होता है, स्क्रॉल बटन होता है माउस में, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कुंजियाँ होती है माउस में। Mouse also consists of a sensor inside which notifies its speed to the computer and according to which the cursor is moved on the screen। अर्थात दोस्त इसका अर्थ क्या हुआ, माउस के अंदर एक क्या होता है, सेंसर लगा होता है। क्या होता है, सेंसर होता है जो कंप्यूटर को इसकी गति सूचना देता है। जो क्या होता है, कंप्यूटर को इसकी गति का क्या कहता है, सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, प्रदान करता है। और जिसके अनुसार कर्सर स्क्रीन पे चलता है और इसके अनुसार क्या होता है, कर्सर स्क्रीन पे चलता है। तो माउस के अंदर क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है जो माउस के जो गति होता है उसका क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है माउस को, जिसके अनुसार कर्सर क्या है, स्क्रीन पे रन करता है, चलता है। आगे देखते हैं दोस्त, ए माउस इज ए हैंड हेल्ड pointing input device that allow you to control your computer without having the keyboard। अर्थात माउस एक हाथ से पकड़ने योग्य क्या है, पॉइंटिंग। यहाँ पे पेंटिंग लिखा गया है, क्या है, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या है, इनपुट डिवाइस है जो आपके कीबोर्ड के बिना अपने कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि माउस एक हाथ से पकड़ने योग्य क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग क्या है, इनपुट डिवाइस है जो आपके कीबोर्ड के बिना क्या कहते हैं, कंप्यूटर को नियंत्रण करने की अनुमति देता है। Nowadays programs provide menu option for various commands and a mouse is very useful and easy to choose a specific option from the menu। अर्थात दोस्त आजकल के कार्यक्रम यानी आज जो वर्तमान समय में कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी विभिन्न प्रकार के कमांड होते हैं के लिए क्या मेनू विकल्प क्या होता है, प्रदान होता है, करता है या होता है। और एक माउस उपयोगी है और माउस क्या है, बहुत ही उपयोगी होता है और मेनू के विशिष्ट विकल्प को चुनना आसान करता है। अर्थात दोस्त इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सा एप्लीकेशन हम क्या कहते हैं, ओपन करते हैं तो क्या कहते हैं, जो मेनू होता है, होम मेनू, होम टैब हो गया, मान के चलिए वर्ड खोले तो वर्ड टैब में होम टैब पे क्या किए, होम मेनू पे क्लिक है तो उसमें बहुत सारा क्या है ऑप्शन रहता है, जैसे रहता है न्यू रहता है, कॉपी रहता है, कट रहता है, पेस्ट रहता है, बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो उस पर क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सा विकल्प को चुन सकते हैं। यानी जिस विकल्प पे हमको काम करना है उस विकल्प पे हमको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। यही इसका यहाँ पे अर्थ है। आगे देखते हैं दोस्त, ए कोडलेस और वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स विथ द कंप्यूटर। यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका कोडलेस होता है और वायरलेस माउस होता है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किससे, कंप्यूटर से, भाया रेडियो वेव से। किससे, कंप्यूटर के किससे करता है, रेडियो वेव से करता है। और यहाँ पे
क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन यूजिंग ब्लूटूथ हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या कहता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। सो दैट कार्ड इज नॉट नीडेड, इसमें कार्ड की आवश्यकता नहीं होता है। हिंदी में देख लेते हैं, एक कॉर्डलेस यानी तार रहित यानी वायरलेस माउस जिसमें तार नहीं लगा रहता है, एक वायरलेस माउस जिसमें तार लगा रहता है। तो क्या है, एक कॉर्डलेस और वायरलेस माउस रेडियो तरंगों क्वेश्चन में क्या है, ब्लूटूथ हार्डवेयर प्रोटोकॉल का उपयोग करके, यानी यहाँ पे एक कॉर्डलेस और वायरलेस माउस रेडियो तरंगे का उपयोग करके के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से, कॉर्डलेस और वायरलेस माउस के माध्यम से कंप्यूटर के साथ क्या कहता है, संचार करता है, ताकि कार्ड की आवश्यकता ना हो। आगे देख लेते हैं दोस्त, कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न है कि कंप्यूटर माउस क्या है, तो कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग क्या होता है, स्क्रीन पर कर्सर को मूवमेंट करने के लिए क्या, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी स्क्रीन पे जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम माउस का प्रयोग करते हैं। तो इतना सारा डिफिनेशन आपको बता दिए, कहीं से भी पूछे माउस के बारे में इतना सारा आपको जानकारी बता दिए, कहीं से भी माउस के बारे में पूछे तो आप लोग आसानी से इसको बता दीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइस दैट फंक्शन। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, एक फंक्शन है बाय डिटेक्टिंग 2 डेसिमल मोशन रिलेटिव टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस। अर्थात इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि पॉइंटिंग डिवाइस जो अपनी सहायक सतह के सापेक्ष द्विआयाती गति का पता लगाकर क्या कहता है, कार्य को करता है। आगे देखते हैं दोस्त, माउस का कर्सर एक डिजिटल पॉइंटर की तरह कार्य करता है। अगर आपसे प्रश्न आए कि माउस का कर्सर किस तरह कार्य करता है, तो डिजिटल पॉइंटर की तरह क्या करता है, कार्य को करता है। जो मॉनिटर पर दिख रहे आइकन्स, मेनू, फाइल्स आदि को सेलेक्ट करने या उसके साथ इंटरेक्ट करने का कार्य करता है। यानी जो भी आइकन दिखता है, जैसे माई कंप्यूटर हो गया, क्या होता है आइकन पे, माई कंप्यूटर होता है, आपका रिसाइकिल बिन होता है, कोई सा फोल्डर बना है उसका नाम दिए, सब आइकन क्या होते हैं, जो होता है मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाई देता है, उस आइकन को या फाइल को क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, खोलने के लिए, डिलीट करने के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम माउस का यूज करते हैं। ए माउस ऑल्सो इंक्लूड्स 1 और मोर बटन्स। माउस में क्या होते हैं, एक और एक से अधिक बटन होते हैं। क्वेश्चन में देख लिए, पॉसिबल एंड स्क्रॉल व्हील क्या होता है, पॉसिबली एंड ए स्क्रॉल व्हील, उसमें क्या होता है, माउस में एक लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए माउस इज ऑल्सो इंक्लूड्स 1 और मोर बटन्स टू अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विथ दी GUI, यानी GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। अर्थात इसका हिंदी क्या होगा दोस्त, उपयोगकर्ता को GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। क्या देता है, आपका माउस देता है। एक माउस में एक या अधिक बटन भी शामिल होते हैं। एक माउस में क्या होता है, एक या एक से अधिक बटन भी शामिल होते हैं। माउस GUI प्रोवाइड करता है, माउस क्या कहता है, आपका GUI प्रोवाइड करता है। GUI का फुल फॉर्म दोस्त क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो माउस क्या कहता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो एग्जाम में प्रश्न है कि माउस क्या प्रोवाइड करता है, तो GUI प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर माउस में स्क्रॉल व्हील लगा होता है। क्या होता है, स्क्रॉल व्हील लगा होता है। तो आगे मैं बताऊंगा कौन स्क्रॉल व्हील कैसा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, घुमाते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, तो हमारा जो पेज होता है ऊपर नीचे होता है। तो कंप्यूटर माउस में क्या होता है, स्क्रॉल व्हील लगा होता है, जिसकी सहायता से स्क्रॉलिंग, क्लिकिंग इत्यादि कार्य टास्क किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, कंप्यूटर माउस का बटन्स स्क्रॉल व्हील और सेंसर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर माउस किससे बना होता है, कंप्यूटर माउस आपका बटन से, स्क्रॉल व्हील से और सेंसर से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक का अपना अलग अलग कार्य होता है। यानी आपका बटन्स का अलग कार्य होता है, स्क्रॉल व्हील्स का अलग काम होता है और सेंसर का अलग काम होता है।
माउस के एरो को पॉइंटर कहते हैं। माउस के जो एरो होता है, ऐसा जो एरो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पॉइंटर। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि माउस के एरो को क्या कहते हैं? माउस के एरो को पॉइंटर कहते हैं। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि माउस का दूसरा नाम क्या है? माउस का दूसरा नाम क्या है? तो माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। दोस्तों, माउस के बारे में जो भी रोचक जानकारी था यहाँ पे देखिए, एक एक करके सब आपको बता दिए। आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ पे आपको समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन है, आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं क्लियरफाई कमेंट्स में कर दूंगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माउस बटन्स। क्या लिखा हुआ है? माउस बटन्स लिखा हुआ है। माउस के कितने बटन्स होते हैं? 3 होते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न है कि माउस के कितने बटन्स होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन्स, दूसरा होता है राइट बटन्स, तीसरा होता है स्क्रॉल व्हील बटन्स। तो माउस के कितने बटन्स होते हैं दोस्त? 3 होते हैं। तो तीनों बटन्स के बारे में एक एक करके जानेंगे, उसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं माउस के लेफ्ट बटन के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्त, माउस के फिगर जो आपको दिखाए हैं यहाँ पे देखिए, ये माउस का क्या है? लेफ्ट बटन है। ये माउस का क्या है? राइट बटन है। बीच वाला जो ये गोल दिख रहा है दोस्त, ये जो आपको बीच वाला दिख रहा है काला सा, ये क्या है? आपका स्क्रॉल बटन है। यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन। तो माउस के कितने बटन होते हैं दोस्त? 3 बटन होते हैं। तो तीनों बटन्स के बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टडी करेंगे, आप लोग को करवाएंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्त। जहाँ पे भी कोई सा मन में प्रश्न हो, शंका हो, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में देखते हैं लेफ्ट क्लिक बटन। लेफ्ट क्लिक बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो लेफ्ट क्लिक बटन का प्रयोग फाइल्स को खोलने और सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो माउस के लेफ्ट क्लिक बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त? कोई सा भी फाइल्स है को क्या करने के लिए? खोलने के लिए, और क्या करने के लिए? सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। माउस के लेफ्ट बटन का एक बार प्रेस करने पर कोई भी एप्लीकेशन, फाइल, डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर सेलेक्ट हो जाता है। माउस का जो लेफ्ट बटन होता है, अगर एक बार प्रेस करेंगे तो कोई सा भी क्या होगा? फाइल होगा, फोल्डर होगा, एप्लीकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, वो क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन का 2 बार प्रेस करने पे, यानी लगातार 2 बार प्रेस करेंगे तो कोई सा एप्लीकेशन, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर क्या होगा? खुल जाएगा। तो माउस का प्रयोग, माउस के लेफ्ट बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं? कोई सा एप्लीकेशन, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर को क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए। तो एक बार जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? कोई सा फोल्डर हमारा क्या होता है? सेलेक्ट हो जाता है, फाइल सेलेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाए। लेकिन उसी को लगता है 2 बार हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे तो क्या होगा? हमारा कोई सा एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर क्या होगा? ओपन हो जाएगा, यानी खुल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, दूसरा बटन के बारे में, राइट क्लिक बटन। यानी माउस का दूसरा बटन कौन सा होता है? राइट क्लिक बटन होता है। तो राइट क्लिक बटन का प्रयोग किसी भी ऑप्शन या मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। यानी राइट क्लिक बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कोई सा भी मेनू है, ऑप्शन है, उसको क्या करने के लिए? खोलने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक बटन का प्रयोग किसी भी एप्लीकेशन, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर को ओपन, कट, पेस्ट, कॉपी इत्यादि करने के लिए करते हैं। यानी कोई सा भी आइकन है, मान के चलिए ये आपका कोई फोल्डर है, राज नाम से कोई सा फोल्डर आप बनाए डेस्कटॉप पे, इस पे माउस से क्या कीजिएगा? राइट क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन आता है ओपन, कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है, यानी और बहुत सारे क्या होते हैं? ऑप्शन आपके आते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों मैं लाइव क्लास भी करवा दूंगा, इसका प्रैक्टिकल क्लास भी करवा दूंगा माउस के, जो आप लोग देख लीजिएगा कि माउस का क्या प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, एक एक करके आपको बता दूंगा। कीबोर्ड का भी हम प्रैक्टिकल क्लास करवा दूंगा आप लोगों को, कि कीबोर्ड के जितने भी बटन से होते हैं उसका कैसे प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग
कैसे किया जाता है, कौन से बटन का कौन सा कार्य होता है, उस कार्य को कैसे किया जाता है, वो भी आपको मैं प्रैक्टिकल क्लास करके बता दूंगा, और माउस का भी प्रैक्टिकल क्लास करा के बता दूंगा। तो राइट क्लिक का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए इत्यादि कार्य करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट क्लिक बटन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, स्क्रॉल व्हील बटन। कौन सा बटन, तीसरा होता है, 3 बटन होता है, तो तीसरा बटन माउस का कौन सा होता है, स्क्रॉल व्हील बटन्स होता है। स्क्रॉल व्हील बटन का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। यानी स्क्रॉल बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त, कोई सा पेज है, कोई सा डॉक्यूमेंट्स है या वेबसाइट है, उसको क्या करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। जैसे ये पेज है, तो माउस सपोज दैट मान लीजिए कि माउस को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं स्क्रॉल बटन को, तो देखिए ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे स्क्रॉलिंग होगा आपका। हम ऊपर नीचे क्या करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल व्हील बटन का प्रयोग कर रहे हैं। देख रहे हैं इस टाइप का हमारा क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये कार्य कैसे होता है, माउस के स्क्रॉल बटन से ये कार्य को हम कर सकते हैं। यानी पेज को ऊपर नीचे, किसी भी वेबसाइट है या वेब पेज है या कोई सा डॉक्यूमेंट्स है, उसको ऊपर नीचे करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, स्क्रॉल व्हील बटन का प्रयोग किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट्स के पेज को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी आपको करके हम बताएं कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है एक्टिव, इस डॉक्यूमेंट्स में आपको हम पढ़ा रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट्स में हम क्या ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, तो माउस से भी क्या कर सकते हैं दोस्त, ऐसे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, माउस के दोनों बटन्स के बीच क्या लगा होता है, स्क्रॉल व्हील बटन लगा होता है। यानी माउस के दोनों बटन के बीच में क्या लगा रहता है, स्क्रॉल व्हील बटन लगा रहता है। मॉडर्न कंप्यूटर माउस में बॉल के स्थान पर सेंसर लगा होता है। जो मॉडर्न कंप्यूटर होता है दोस्त, माउस में क्या लगा रहता था, पहले बॉल लगा रहता था। माउस में क्या पहले लगा रहता था, बॉल लगा रहता था। तो मॉडर्न कंप्यूटर माउस में बॉल के जगह पे क्या लग गया, सेंसर लग गया है। यानी सेंसर अब लगा हुआ रहता है। जो देखिएगा माउस के नीचे क्या होता है, रेड लाइट जलता है, उसको क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। तो पहले बॉल लगा रहता था, बॉल को हम क्या कहते थे, मूव कराते थे, तो हमारा कर्सर क्या कहता था, मूवमेंट करता था। लेकिन अब सेंसर लगा होता है, सेंसर को हम क्या कहते हैं, घुमाते हैं, तो हमारा कर्सर क्या होता है, मूवमेंट करता है। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि मॉडर्न कंप्यूटर माउस में बॉल के स्थान पर सेंसर लगा होता है, जो फिजिकल मूवमेंट को ट्रैक करता है और इस मूवमेंट के अनुसार स्क्रीन पर कर्सर को क्या कहता है, मूव करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका स्क्रॉल व्हील है लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रॉल व्हील लगा है, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट क्या बटन है, उसके बीच में क्या लगा हुआ आपका, स्क्रॉल व्हील बटन लगा हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि माउस के कितने बटन होते हैं, तो माउस के तीन बटन्स होते हैं। कितने बटन्स होते हैं, 3 बटन्स होते हैं। 3 बटन्स कौन कौन से होते हैं, तो आपका लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल व्हील बटन होता है। लेफ्ट बटन का कार्य क्या होता है, जो आपको बता दें, किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए होते हैं। राइट बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट इत्यादि कार्य करने के लिए करते हैं। स्क्रॉल व्हील बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो एक्टिव डॉक्यूमेंट्स में हम कार्य कर रहे हैं उसको ऊपर नीचे करने, या किसी भी डॉक्यूमेंट से वेब पेज या वेबसाइट को क्या करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए कहते हैं। तो तीनों बटन्स के बारे में दोस्त आपको हम एक एक करके बता दिए। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, हिस्ट्री ऑफ माउस। क्या देखते हैं दोस्त, हिस्ट्री ऑफ माउस, माउस के इतिहास। मन में दोस्त एक प्रश्न आता है कि माउस किसने बनाया था, माउस जब बना था तो किस प्रकार का बना था, माउस का आविष्कार कब हुआ था, तो इत्यादि ये सब हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ माउस में देखेंगे। नहीं, माउस के इतिहास में हम लोग इस सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियर सी डगलस एंजल बॉयट ने किया था। यानी माउस का आविष्कार किसने किए थे, जो अमेरिकी इंजीनियर थे
क्या थे? सी डगलस एंजल वॉयट ने किए थे। किसने माउस का आविष्कार किए थे? सी डगलस एंजल वॉयट ने किए थे। कब किए थे दोस्त? 1960 ईस्वी में किए थे। जब 1960 ईस्वी में आपका माउस का आविष्कार हुआ था तो उस समय माउस कैसा था? लकड़ी का बना हुआ था। किस प्रकार का बना हुआ था दोस्त? लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ पे देखिए, सर डगलस एंजल वॉयट को माउस का फादर कहते हैं। आपको हमेशा बताते हैं कि जिस चीज़ का जो आविष्कार कहते हैं उनको उसका पिता कहते हैं। तो माउस का आविष्कार किसने किए थे? सर डगलस एंजल वॉयट ने किए थे, इसलिए इनको माउस का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। तो प्रश्न है कि माउस का पिता किसे कहते हैं? तो सी डगलस एंजल वॉयट को कहते हैं। माउस का आविष्कार किसने किए थे? तो सी डगलस एंजल वॉयट ने किए थे। माउस का आविष्कार कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, 1960 ईस्वी में माउस को लकड़ी से बनाया गया था। किससे बनाया गया था दोस्त? लकड़ी से, यानी वुडन से माउस को बनाया गया था। कब? 1960 में जब माउस बना था तो उस समय माउस किसका था? लकड़ी का था। अर्थात सबसे पहला माउस को लकड़ी से बनाया गया था और इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते थे। यानी माउस को किस नाम से जानते थे? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं दोस्त, एप्पल कंपनी ने माउस को 1983 ईस्वी में शुरुआत किया। यानी एप्पल जो कंपनी है वो माउस को कब शुरुआत किए थे? 1983 ईस्वी में शुरुआत किया। इसके बाद माउस को लोकप्रियता मिला। यानी माउस फेमस कब हुआ? माउस फेमस कब हुआ? 1983 ईस्वी में क्या हुआ? फेमस हुआ। जब एप्पल कंपनी ने इसका क्या किया? शुरुआत किया 1983 ईस्वी में, तब से क्या हुआ? माउस फेमस हो गया। अब देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर माउस, यानी जो पहला माउस बना था, यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी का बना हुआ था। इस टाइप का क्या था? आपका पहला कंप्यूटर माउस था। 1960 में जो माउस बने थे, देखिए लकड़ी का बना हुआ था। 21 टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, बॉल लगा हुआ है, यहाँ पे वायर लगा हुआ है। तो ये क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर माउस का इमेज है दोस्त। 1960 में जो माउस बने थे 1960 में, तो इस प्रकार के क्या थे? आपके माउस बने थे। दोस्तों, माउस के बारे में आप लोग को बता दिए, माउस के इतिहास के बारे में बता दिए, आपका माउस के बटन कितने होते हैं ये भी बता दिए। अब माउस के जो भी रोचक जानकारी था एक एक करके बता दिए। तो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ माउस, यानी माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस के पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, माउस का क्या क्या कार्य होता है। तो एक एक पॉइंट वाइज आपको कल के क्लास में कराऊंगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मैं माउस का सेकंड क्लास लेके आऊँगा। जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सकेगा। तो दोस्त, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।